डीजल गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों का दिल्ली में अब नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। 2005 से पुराने व्यावसायिक वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने व्यावसायिक वाहनों का एंट्री शुल्क भी किया दोगुना, एंट्री शुल्क 700 से बढ़ाकर 1400 रुपए किया। दिल्ली में वाहनों पर आज से 31 मार्च 2016 तक लागू रहेगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। खास महीनों में सबसे ज्यादा प्रदूषण का दिया गया हवाला। दिल्ली एनसीआर में सिर्फ सीएनजी वाली टैक्सियां ही चलेंगी। यूपी के लोकायुक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी का लोकायुक्त नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त किया। अनुच्छेद 142 की शक्ति का किया इस्तेमाल। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लोकायुक्त नहीं नियुक्त करने पर पहले लगाई फटकार, फिर मांगे 5 नाम। यूपी सरकार कोर्ट में ही सुझाए 5 नाम। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन रिटायर्ड जज वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त किया। मैगी पर प्रतिबंध से जुड़े विवाद में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मैसूर की लैब में जांच के लिए दिए आदेश, नेस्ले ने दी थी याचिका। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा को किया गया सील, गेट पर जड़ा ताला। 11 बीजेपी और 2 निर्दलीय विधायकों ने 21 नवंबर को स्पीकर के खिलाफ राज्यपाल को दिया था अविश्वास प्रस्ताव। आज बुलाया गया था विशेष सत्र। सामुदायिक केंद्र में चल रहा है सदन। राज्यसभा में उठा अरुणाचल का मुद्दा, कांग्रेस ने राज्यपाल के खिलाफ किया हंगामा। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिली सोनिया गांधी। प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की साजिश का लगाया आरोप, संविधान रक्षा की गुहार। गुलाम नबी आजाद ने राज्यपाल की कार्रवाई को बताया संवैधानिक, बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई का लगाया आरोप। सीबीआई छापे पर लोकसभा में आप सांसद भगवंत मान जमकर चीखे। गला फंसने पर पीएम मोदी ने पिलाया पानी पीकर मान ने फिर किया हंगामा। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार ने साझा की अपने ईमेल से जुड़ी जानकारी, कल किया था इनकार। सीएम केजरीवाल का आरोप, सीएमओ का फाइल मूवमेंट रजिस्टर किया सील। सीबीआई ने 11 जून की कैबिनेट की फाइल जब्त की। राजेंद्र कुमार के आरोपों से इसका लेना देना नहीं। सीबीआई के छापे पर अन्ना हजारे ने कहा, मुझे पता है कि रेड के दौरान सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से जुड़ी फाइलें भी खंगाली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, कल छापे के दौरान सीबीआई ने डीडीसीए की फाइलों को खंगाला, नवंबर-दिसंबर की फाइलें जब्त की। राजेंद्र कुमार पर सीबीआई कार्रवाई को लेकर उद्धव ठाकरे ने जताई हैरानी, कहा यह बदला है या पारदर्शिता, मुझसे इसका रहेगा इंतजार। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सीबीआई छापे पर टाइमिंग पर उठाए सवाल, कहा हम पर उल्टा न पड़ जाए दांव। शत्रुघ्न ने पीएम को लेकर केजरीवाल की भाषा का नहीं किया समर्थन, लेकिन कहा देखने वाली बात यह है कि शुरुआत किसने की। भ्रष्टाचार के आरोपी बाबू को बचाने पर बीजेपी का केजरीवाल पर वार, 48 घंटे तक चलाएगी पोल खोल अभियान। सामने आया प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से जुड़ा बड़ा खुलासा। राजेंद्र कुमार के काले कारनामों की सीएम केजरीवाल को थी जानकारी, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने किया था आगाह। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भारतीय इकाई ने सीएम केजरीवाल को दी थी राजेंद्र कुमार के भ्रष्टाचार की सूचना। मई में सीएम केजरीवाल को लिखा था पत्र, नहीं मिला कोई जवाब। ट्रांसपेरेंसी एजेंसी ने राष्ट्रपति, पीएम मोदी और सीवीसी को भी राजेंद्र कुमार के भ्रष्टाचार से संबंधित लिखा था पत्र, कार्रवाई की सिफारिश की। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुलासे पर पूछे गए सवाल का नहीं दिया जवाब। इस बीच सीबीआई ने आज भी राजेंद्र कुमार से की पूछताछ। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई छापे पर खड़ा किया विवाद, कहा राजेंद्र कुमार बहाना, मुझे बनाया जा रहा है निशाना। जेटली से जुड़ी फाइल की तलाश में छापे का लगाया आरोप। मिर्जापुर में सीबीआई के खिलाफ सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जलाया पुतला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल का और डीजल के दामों में भारी गिरावट, लेकिन भारत में छूट मिली 98। पेट्रोल 50 पैसे और डीजल महज 46 पैसे प्रति लीटर सस्ता। केंद्र सरकार को दिया निर्देश, कहा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कॉलेजियम ड्राफ्ट तैयार करने में मुख्य न्यायाधीश और जजों की ली जाए राय, न्यूनतम उम्र और योग्यता को किया जाए शामिल। सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र समेत 11 राज्यों को भेजा नोटिस, खाना उपलब्ध कराने पर मांगा जवाब। खाद्य सुरक्षा बिल, सूखा प्रभावित इलाके में हर शख्स को महीने में 5 किलो अनाज देने का है प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या इसे पूरा किया। स्वराज अभियान ने दी थी याचिका, सूखा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों को 2 किलो दाल और 200 मिलीलीटर
दूध के अतिरिक्त बंदोबस्त की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी मांगा जवाब। जंतर मंतर पर चाय बागान के श्रमिकों का प्रदर्शन, खस्ताहाली का उठा मुद्दा। चाय बागान श्रमिकों के प्रदर्शन में राहुल गांधी ने भी ली शिरकत, बोले चाय पर चर्चा करते हैं पीएम मोदी, चाय पैदा करने वालों की नहीं है फिक्र। राहुल ने पीएम मोदी पर भी यह कहकर साधा निशाना, पीएम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, मजदूरों से वास्ता नहीं। जंतर मंतर राहुल को बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का भी करना पड़ा सामना, बीजेपी ने कांग्रेस पर संसद में गतिरोध का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिल्ली के कई अन्य जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए पोस्टर, सदन नहीं चलने देने का आरोप। मुंबई में डांस बार पर महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, सभी डांस बार में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। पुलिस स्टेशन में डांस बार के सीसीटीवी कैमरों का होगा सीधा प्रसारण, डांस फ्लोर पर नहीं जा सकेंगे दर्शक। दर्शकों और डांसर्स के बीच होगी 2 मीटर की दूरी, नोट उछालने पर भी होगी पाबंदी। डांस बार में 4 से ज्यादा बार बालाओं के डांस पर होगी पाबंदी। एनसीपी विधायक सुमन पाटिल ने की डांस बार पर पाबंदी की मांग, विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। कानपुर में सांसद मुरली मनोहर जोशी के घर पर लाल इमली के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, वेतन नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। राजस्थान में भरतपुर में नगर पालिका चुनाव के दौरान बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए, पुलिस ने किया बल का प्रयोग। मुंबई पुलिस ने एक बिजनेसमैन के बेटे को चोरी के आरोप में किया गिरफ्तार, ड्रग्स की लत के चलते करता था चोरी। देहरादून में सेना के एक अधिकारी के घर में चल रहा था छकला घर, पुलिस ने छापेमारी में सेक्स रैकेट से जुड़ी 6 लड़कियों को समेत 8 को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में शिक्षा विभाग के कर्मचारी की हत्या के केस में हुई गिरफ्तारी, पुलिस मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस और आईबी को मिली बड़ी कामयाबी, यूपी के संभल से अलकायदा का संदिग्ध आतंकी आसिफ गिरफ्तार। आसिफ का अलकायदा की इंडिया ब्रांच से जुड़े हैं तार, 2 साल पहले हुआ था लापता, पाकिस्तान तेहरान के रास्ते गया था अफगानिस्तान। पुलिस के मुताबिक आतंकी आसिफ ने तालिबान के कैंप में ली थी दहशत की ट्रेनिंग। ओडिशा में कटक के जगतपुर इलाके से अब्दुल रहमान नाम का संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े थे तार। दाऊद इब्राहिम की नीलाम हुई कार हिंदू महासभा की इंदिरा तिवारी को सौंपी गई, तिवारी ने 32,000 रुपए में खरीदी दाऊद की कार। निर्भया गैंगरेप मामले में आज तीसरी बरसी, 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया से हुआ था गैंगरेप, जंतर मंतर पर मनाया गया निर्भया चेतना दिवस। निर्भया की मां ने रेप के नाबालिग आरोपियों पर कड़े कानून की मांग की, कहा राजनीति के चलते फंसा पड़ा जुवेनाइल संशोधन बिल। निर्भया गैंगरेप की तीसरी बरसी पर दिल्ली की सड़कों पर आज तक ने किया रियलिटी चेक, कई जगहों पर मिली खामियां। यूपी के आजमगढ़ में छत्तीसगढ़ से गोरखपुर जा रहे अरहर की दाल भरे ट्रकों को बदमाशों ने लूटा, ट्रक में लाखों की कीमत की 22 टन अरहर दाल थी। दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से युवक की मौत, प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए भेजा था नोटिस देख कर पड़ा दिल का दौरा। गाजियाबाद में एक शख्स ने जिम संचालक को मारी गोली, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष है आरोपी अमन। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस विधायक को किया गया निलंबित, संसद में अश्लील सामग्री देखने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस की रैली, केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। बस्ती में तहसील दिवस पर कमिश्नर ने किया सरकारी अफसरों को शिकायतकर्ताओं के साथ तलब, 2 महीने पुरानी शिकायतों की अनदेखी पर लगाई क्लास। अशोक पन्नामी फिर चुने गए राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी कार्यालय में जमकर मना जश्न। दिल्ली में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का समापन समारोह में पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लगाया शानदार निशाना। कोचीन में मिसाइल बोट नाशक से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण। हैदराबाद में थैलेसीमिया से 8 साल के बच्चे को पुलिस का तोहफा, 1 दिन के लिए बनाया शहर का पुलिस कमिश्नर।
अमेरिका के लॉस एंजलिस में आतंकी हमले की धमकी के बाद स्कूलों को कराया गया बंद। 6 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित। रूस ने सीरिया में आईएसआईएस के प्रभाव वाले इलाकों में किए हवाई हमले। 4 विद्रोही संगठनों की मदद के लिए किए गए हमले। सीरियाई सेना ने दमिश्क में एक हवाई अड्डे पर फिर किया कब्जा। पहले सशस्त्र विद्रोहियों के कब्जे में था यह ठिकाना। टिम पीके बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री। कहा, घर पर सबको प्यार। भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्राजील में हल्ला बोल। पुलिस ने लोकसभा अध्यक्ष और पर्यटन मंत्री के घर पर मारा छापा। और आईपीएल की 2 नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य रहाणे को भी पुणे ने खरीद लिया।